नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बताने वाली हूँ अगस्त माह का राशिफल। सभी 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 17 अगस्त से जब सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे तो मन व्यग्र रहेगा, मानसिक शक्ति का एहसास होगा, मित्रों और हितैषियों से असुविधा होगी, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को भी मिल सकती है, विरोधी पक्ष आपके प्रति प्रभावी रहेगा, अधिकारियों से भी वाद विवाद होने की संभावना बनी हुई है। 21 अगस्त से शुक्र के गोचर में मनोकामनाएं पूरी होंगी, आर्थिक लाभ मिलेगा, सुख वैभव और ऐश्वर्य मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, मित्रों और परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, शरीर और स्वास्थ्य दोनों ही अच्छे बने रहेंगे। यानी कि अगस्त का जो प्रारंभिक समय है वो थोड़ा सा कष्टदायक है, लेकिन जो बाद का समय है उसमें आपको सुख की मिलेगा। अब कौन सा दिन आपके अगस्त में शुभ रहने वाले हैं? 5 तारीख, 7, 16, 20 और 27 तारीख। और अशुभ तारीखें हैं 2, 10, 14, 18, 23, 25 और 30। अब बात करते हैं अगली राशि वृष राशि की। 17 अगस्त से सूर्य के गोचर में घर परिवार में हो सकता है झगड़े बढ़े, सुख शांति का अभाव रहे, कुछ समय खाने पीने में भी असुविधाएं होंगी, सुख ऐश्वर्य में कमी आएगी, यात्राओं से भी असुविधाएं होंगी। तो कोशिश करें, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो कोई भी यात्रा ना करें। पैतृक संपत्ति या फिर किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के मामलों में भी आपको बाधाएं या रुकावटें आती हुई नजर आ रही हैं। जीवन साथी से मतभेद होने के योग बने हुए हैं, मानहानि हो सकती है, सहयोगियों के कारण अवरोध उत्पन्न होंगे, लेकिन 21 अगस्त को जो शुक्र का गोचर होगा उससे आपके साहस में थोड़ा सा बढ़ोतरी नजर आएगी। फिर भी संभल कर चले। मित्र के सहयोग से जो आपका कारोबार है या व्यवसाय है उसमें जितनी भी उलझनें आ रही थी वो सभी समाप्त होती हुई नजर आ रही हैं। आर्थिक कठिनाइयां समाप्त होंगी। कह सकते हैं कि एक तरह से आपका भाग्योदय होगा। तो अगस्त का जो दूसरा चरण चलेगा उसमें आपके लिए शुभता है। अब शुभ दिवस क्या है? 5 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 25 और 30 तारीख। और अशुभ है 2, 7, 16, 18, 20, 23 और 27। अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि की। 17 अगस्त से सूर्य के गोचर से आप रोग मुक्त तो होंगे, उच्च अधिकारियों के संपर्क में आएंगे, मित्रों के से आपको सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संतान के दायित्वों को आप पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे, किसी नए स्थान पर कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो जाएं। अपने व्यवहार से यानी अपने पोलाइट नेचर से आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। 21 अगस्त से शुक्र का जो गोचर होगा उससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। योग्य व्यक्तियों को और जो निसंतान दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। आय में वृद्धि होगी, शिक्षा और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शरीर और सौंदर्यता में भी वृद्धि होगी। अब शुभ दिवस कौन से हैं? 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 16, 18, 20 आपके लिए शुभ हैं और अशुभ है 10 और 25। अगली राशि कर्क राशि। 17 अगस्त से गोचर के कारण सूर्य के आपके कार्यों में हो सकता है आपको सफलता मिले, मानसिक एक सैटिस्फैक्शन रहेगा, आंखों की अगर प्रॉब्लम कुछ चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन में सुख सौहार्द मिलेगा, सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि चावल, दूध, दही ये जरूर इंटेक करें यानी खाएं, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर इसका व्यापार करते हैं इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सत कामों में रुचि बढ़ेगी यानी कि आध्यात्मिक स्थलों पर ज्यादा जाएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, किसी धार्मिक स्थान पर जाएं और पुस्तकें भेंट करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। 21 अगस्त से गोचर जो शुक्र का करेगा
उससे हो सकता है थोड़ा सा धन में कमी हो सकता है अपनों से थोड़ा सा विवाद बढ़े, मन अशांत रहे, जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपको तसल्ली ना हो, सेटिस्फेक्शन ना मिले, थोड़ा सा ध्यान से चलें। व्यवसाय में कार्य करते हैं संभल कर करें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, ध्यान रखें। शुभ दिवस कौन से हैं कर्क राशि के लिए? 5, 10, 16, 20, 23 और 25 शुभ तारीखें हैं और अशुभ हैं 2, 7, 14, 18, 27 और 30। अगली राशि सिंह राशि। 17 अगस्त से जो सूर्य का गोचर होगा उससे आपको जो शारीरिक पीड़ा, कष्ट और जो मेंटली तौर पर आप स्ट्रेस्ड महसूस कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। खान पान में आपके सुधार होगा। शारीरिक अवस्था के कारण जो आपको थकावट, आंखों में प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम, हाई बीपी, शुगर की जो समस्याएं थी वो थोड़ा सा डाउन होती हुई नजर आ रही हैं। हो सकता है खत्म भी हो जाए। पारिवारिक आपस में मेलजोल बढ़ेगा, स्थान का लाभ होगा, संबंधों में सुधार होगा। 21 अगस्त के बाद जो शुक्र गोचर कर रहे हैं उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलने वाला है, लेकिन ध्यान रखें स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकता है चोट चपेट लग जाए, तो ध्यान से आप चलिए, ध्यान से खेलिए कूदिए। अपनी जो कीमती चीज़ें उनको संभाल कर रखिए क्योंकि चोरी होने का भी डर है। अब कौन से दिन है जो शुभ हैं? 7, 18 और 23 अगस्त और अशुभ दिन है 2, 5, 10, 14, 16, 20, 25, 27। ये आपके लिए अशुभ है। अगली राशि करते हैं बात हम कन्या राशि की। 17 अगस्त से गोचर के सूर्य और शुक्र और गुरु से आपके पारिवारिक संबंधों में मधुरता बनेगी, स्थान लाभ हो सकता है। किसी पास के स्थान पर आप छोटी मोटी यात्राओं पर जा सकते हैं। प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जिनको नौकरी नहीं मिल रही है उनके लिए नौकरी मिलने के योग बने हुए हैं। आंखों से संबंधित या फिर स्टमक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चलती आ रही वो भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा 21 अगस्त के बाद अनबन दिखाई दे रही है। हो सकता है कहीं पर आपको धनहानि भी हो जाए, लेकिन उसके बाद थोड़े ही दिनों में मन आपका प्रसन्न रहेगा, चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन से दिवस शुभ है? 5, 7, 10, 16, 23 तारीखें शुभ हैं। 2, 14, 18, 20, 25, 27 और 30 तारीखें अशुभ हैं। हमने बात की है 6 राशि वालों की। अगली 6 राशियों की बात भी हम बहुत जल्दी करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें। राधे राधे।